बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, करनी होगी, पहले भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे, पहले भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये सभी बैंक कर्मी दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मेंबर हैं और बैंकों के निजीकरण की आहट से नाराज होकर 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर उतरे थे। हड़ताल के दूसरे दिन आज झाबुआ शहर के राजवाड़ा चौक पर ये जमा हुए। इनके हाथों में तख्तियां थी, बैनर थी जिसमें बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए नारे लिखे हुए थे और साथ ही साथ इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए थे कि चुनिंदा बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसके बाद से इन बैंक कर्मचारियों के मन में लगातार ये आशंकाएं बनी हुई हैं कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर देगी, जिससे उनके हित भी प्रभावित होंगे तथा देश के हित भी प्रभावित होंगे। सुनिए इस अवसर पर प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बैंक कर्मियों ने क्या क्या कहा। हमारी मांगे हैं कि पिछले फरवरी बजट में सरकार ने बैंकों की निजीकरण की तरफ बात उठाई है, कुछ बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। ऐसा लगता है कि आगे ये गति जो मोदी सरकार है ये जारी रखेगी, जो कि देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। पहले प्राइवेट बैंक के काम नहीं कर पाई थी, इसलिए उनका राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी सरकार में, जो कि सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकें आज बड़े बड़े शहरों में केवल प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट बैंक जो है, सरकारी बैंक जो है, वो एक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर रही है। अतः यह राष्ट्र विरोधी है, जनता विरोधी काम है निजीकरण करना। दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, आगे हम बड़ी हड़ताल भी करेंगे। और पिछले फरवरी में जो बजट आया था उसमें वित्त मंत्री ने संकेत दिए थे 2 बैंकों के निजीकरण के। लगता है आगे कुछ और बैंकों का निजीकरण भी करें। वो सरकारी बैंकें न सिर्फ अपने जनता को सेवा देती है, पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है। चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे पीएम स्वनिधि रहा हो, चाहे सीएम स्वनिधि रहा हो, या जनधन खाते हों, या बीमा योजनाएं हों, या अटल पेंशन हो, ये सारी योजनाएं जिनमें प्रॉफिट न के बराबर है। केसीसी है, अब किसानों को जो लोन दिए हैं, इन सारी योजनाओं में निःशक्तजनों को लोन दिए हैं, पेंशनरों को पेंशन बांटते हैं। ये सारी योजनाएं इनमें प्रॉफिट न के बराबर है और हम सरकारी योजनाओं को सरकार से जनता तक पहुंचाते हैं। चाहूँगा ये सिर्फ हम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसमें ग्राहकों को भी हित है। अगर ये निजीकरण होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को होना है। आज हमारे देश में जो 80% जनता है, उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी निजी बैंक में कदम तक नहीं रखा है। निजी बैंक में आप मिनिमम जो बैलेंस का वो है वो 10,000 के करीब होता है, किसी में 5,000 है। हमारे देश की जो 70-80% जनता है, उनकी मासिक आय भी उतनी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग बैंकिंग से पूरी तरह दूर हो जाएंगे अगर ये सारी बैंकें प्राइवेट होने लगी तो। आपको बता दें कि 4 दशक के आसपास का वक्त बीत चुका है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और अब 4 दशक बाद बैंकों को लेकर फिर से सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। अब मोदी सरकार उस फैसले को पलटते हुए दिखाई देती है। बैंकों का निजीकरण ठीक इंदिरा गांधी के राष्ट्रीयकरण के फैसले के विपरीत नज़र आता है। अब ये वास्तव में ज़मीन पर लागू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी आम लोगों के मन में है कि क्या बैंकों के निजीकरण से आम जनता का रुपया, बैंकों में जमा रुपया सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यस बैंक के साथ साथ कई अन्य बैंकों के डूबने की कहानियां भी आम लोगों के सामने हैं। झाबुआ लाइव के लिए दिनेश वर्मा और विपुल पांचाल की रिपोर्ट।